14 कागज के टुकड़े की कहानी। खुले आसमान से सूर्य की किरणें जब बादलों को चीरकर नगरोटा की धरती को छूने लगती है तो वहां बेहिसाब व बेशुमार विस्थापितों के शिविर दिखाई देते हैं, कुकरमुत्तों की तरह। यदि ध्यान से देखा जाए तो गत 20 वर्षों से यहाँ एक नई दुनिया बस गई है, एक नए अंदाज में, अपने एक अलग रहन सहन के साथ। जो लोग अपने वतन में अर्श पर बैठे थे, वही आज यहाँ दाने दाने के मोहताज बन गए हैं, सहायता केंद्रों पर दर दर भटकते हैं और झूठे आश्वासनों पर विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि इनको अपने वतन में सुहावनी धूप सेंकने में मजा आता था और आज यहाँ खुले में तपती धूप में बैठने पर मजबूर हुए हैं। इनके बदन पसीने से भीगे हैं और जब तपन का प्रकोप हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो एक छटपटाहट सी महसूस करते हैं। मात्र कुछ पल जीवित रहने के लिए, तिस पर भी सर्प काटने का भय, बिच्छू के डंक मारने की आशंका और तरह तरह के विषैले जीव जंतुओं से दूर रहने की सावधानी बरतना तो अब दैनिक जीवन का नियम सा बन गया है। वजह तो कुछ नहीं है, बस अब ये फर्श पर बैठ गए हैं। रूपकृष्ण भी अपने आलीशान मकान को हरीसन ताला लगाकर यहाँ आने के लिए मजबूर हो गए। किंतु मरना जीना किसी के बस में नहीं। जहाँ जीवन के 70 वर्ष बिताकर अंतिम सांस लेने की चाह थी, वहीं आज यहाँ खुले आसमान के नीचे दम तोड़ गए। उनके मरने का कारण कुछ भी हो, किंतु उनके सिरहाने के नीचे से जो पुर्जा मिल गया, उसको पढ़कर ऐसा लगता था कि इसके पीछे एक ठोस दलील है। असह्य दुख का ताप उनके दिल को पाश पाश कर गया है। कल शाम को वह मेरे साथ इन शिविरों के आसपास टहलते थे। दिन को बहुत गर्मी थी और सूर्यास्त होने के बाद शिविर के समाने आए और कुछ मिनट के लिए टहलना चाहा मेरे साथ, किंतु बाद में उसने सिरदर्द होने की शिकायत की। मैंने पूछा, धूप में तो नहीं बैठे थे? न, सारा दिन टेंट में ही था। अलबत्ता एक बात तो जरूर है कि तार तार हुए इस टेंट के अंदर से धूप रुकती ही नहीं। इसके अंदर बहुत गर्मी होती है और दम घुटता है, बस यही बात है। तो जा वापस अपने टेंट नुमा नीड़ में हाथ पैर ठंडे पानी से धो ले, इसी से सिर दर्द दूर हो जाएगा। मैंने सलाह दी। हाँ, ये ठीक कहा, पर हाथ पैर धोने से पहले श्रीनगर दूरदर्शन से आज का समाचार बुलेटिन देखूंगा। दूसरे दिन अलसुबह जब मैं उठ गया तो अन्य की तरह समय काटने के लिए शिविर के आसपास चक्कर काटने लगा। इतने में चांद जी मेरे पास हौंफते हुए आए। कहा, सुनते हो? क्या बात है? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उद्धरण। रूपकृष्ण नहीं रहे, उसने कहा। उद्धरण। ये सुनते ही मैंने महसूस किया कि मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। कुछ संभल कर मैंने उनसे कहा, क्या बकते हो? वह तो कल मेरे साथी थे। ये बकवास नहीं, सत्य है। मैं तो अभी उनके शिविर के पास से निकल रहा था कि अचानक उनके शिविर के आसपास कई लोग जमा हुए दिखे। कहते हैं कि पुलिस भी आ रही है। चांद जी ने एक ही सांस में कहा। मैंने सुना और कुछ पल के लिए कहा कुछ नहीं। इसके बाद चांद जी की ओर ध्यान से देखकर कहने लगा, ये बीवी की चाल तो नहीं? जहर तो नहीं दिया है उसने और वह मर गए, और इस वक्त लोगों को दिखाने के लिए रो रही है। क्या कहते हैं आप भी? वह क्यों जहर देकर उसके प्राण लेती? फिर भी मुझे इस औरत पर विश्वास नहीं। ढोंगी है, ये सब तो वह भी जानता था, मगर बेचारा क्या करता। बाप ने शादी करने पर मजबूर किया, वरना वह शादी ही न करता, मैंने समझाते हुए कहा। तो क्या फिर उसका कुंवारा रहने का इरादा था? चांद जी ने पूछा। नहीं, वो तो पहले ही किसी को चाहता था, किंतु उसको न पा सका। मैंने कहा, वो किसको चाहता था? चांद जी ने पूछा। आयशा को। मैंने कहा, आयशा एक मुसलमान लड़की, और वह भी ब्राह्मण के साथ शादी करना चाहती थी। त्राही त्राही। फिर क्या हुआ? क्या रूपकृष्ण शादी करने पर तैयार नहीं हुए? मैंने उनकी ओर ध्यान से देखा किंतु कहा कुछ नहीं। मौन को तोड़कर उन्होंने ही कहा, लड़की के पिता ने अड़चन डाली होगी। लड़की के पिता मुसलमान थे। उसने बेटी को कई महीने तक घर की कोठरी में बंद किया, उसको मारा पीटा, किंतु इतना होने पर भी लड़की नहीं मानी। उसके दिल ने रूपकृष्ण के साथ ब्याह करने की ठान ली थी। इधर रूपजी भी परेशान थे। वह तो किसी तरह आयशा के साथ शादी करना चाहते थे,
किंतु इसके लिए किसी भी तरह की पहल करना उनके लिए असंभव था। अंत में जब कुछ नहीं हो पाया तो लड़की अपने जिद पर अड़ी रही। उसके पिता ने अपना मान सम्मान बचाने के लिए शर्त रखी। मैंने एक ही सांस में कहा, शर्त? क्या शर्त थी? चांद जी ने पूछा। आप अभी नहीं समझे। मैंने कहा, बस यही कि कलमा पढ़ो, इस्लाम अपना लो और कर ले मेरी बेटी के साथ शादी। यही न? चांद जी ने कहा। हाँ, यही तो बात थी। मगर रूपकृष्ण के पिताजी नहीं माने। लड़की का बाप अगर नहला था तो रूपजी का बाप दहला। उसने लड़की के बाप की दलील को नहीं माना। आज तक इन्होंने जात नहीं बदली है, जैसे धर हैं, कुकरू, कोल, किचलू, सपरू, खजांची आदि हैं। ये तो हमारी त्रासदी की 7वीं घटना है। मगर हम अभी जिंदा हैं, भले ही दुनिया के कोने कोने में बिखर कर रह गए हैं। मैंने सविस्तार कहा। रूपकृष्ण के किस्से का क्या हुआ? चांद जी ने पूछा। रूपकृष्ण का किस्सा वैसा का वैसा रह गया। दोनों के आपसी प्रेम की लहर घाट तक पहुंचकर बनती मिटती लकीरों में बंध गई। मैंने कहा, मतलब? मैं समझा नहीं। चांद जी की उत्सुकता बनी हुई थी। लड़की का बाप कहता था कि मुसलमान बनने पर ही रूपजी का विवाह आयशा के साथ होगा, और रूपजी के बाप का कहना था कि कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा यदि आयशा अपनी मर्जी से एक हिंदू महिला बनेगी। दोनों अपने जिद पर अड़े रहे और बीच में रूपकृष्ण का मन बदल गया। मैंने कहा, क्यों? चांद जी की उत्सुकता। समझे नहीं। इस विधवा के साथ उसके न चाहने पर भी शादी करनी पड़ी। विधवा थी तो क्या हुआ? मेरा पूरा विश्वास है कि इसी ने रूपजी को मारा होगा। मैंने निसंकोच कहा। चांद जी ऐसे सुनते रहे मानो ये सब बातें उनको पता ही न हो। वैसे पता होती भी कैसे? कुछ पल रुककर वह पूछने लगे, आयशा का क्या हुआ? उसने कई वर्षों तक शादी नहीं की। वह इस आस में थी कि उसके पिता मानेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। अंत में जब वह 40 वर्ष की हो गई तो इसका विवाह धोबी के साथ हो गया। रूपजी उस वक्त भी कुंवारे थे। वैसे वह कुंवारे ही रहना चाहते थे। वह मानते थे कि उनका मन आयशा के मन के साथ मिल गया है। वे दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रति समर्पित और वचनबद्ध थे। मैंने कहा, मगर रूपजी को इस विधवा के साथ किसने जोड़ा? चांद जी ने पूछा। हमारे ही लोगों ने। इस घटना के बाद वह हमारी बिरादरी में बदनाम हुए। कोई भी उनको लड़की देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में आयशा के ही प्रयत्न से ये लड़की तैयार हुई, जो कुछ ही महीने पहले विधवा हो गई थी। न चाहने पर भी रूपजी ने शादी की। मगर बात यहाँ ही खत्म नहीं होती। इस नवयौवना को उनसे जो मिलने की आशा थी वह नहीं मिला। वो वही चीज़ है जो हर औरत चाहती है, भगवान से मिन्नतें करती है और शादी के बाद इसी की आस में बैठी रहती है। इसी एक बात पर दोनों में बनी नहीं। वो तो उसको कई बार छोड़ने पर भी तैयार हो गई और आज उससे न रहा गया हो, उसने उनका काम तमाम कर दिया। मैंने कहा, तो फिर इसमें औरत का क्या दोष? जहाँ नर है वहाँ नारी भी है। आने वाली पीढ़ी का जन्म तो इसी से संभव है। चांद जी ने कहा, ये तो मुझे भी पता है, मगर मुश्किल यह है कि आयशा की गोद भी सूनी है। उसका पति अब तलाक देने पर आ गया है। मैंने कहा, चांद जी बोले, जी हाँ। दोनों ने मात्र शादी करने की रस्म पाली और जब रूपजी कश्मीर से इसके साथ यहाँ आए तो आयशा ने उसको भारी मन से विदा किया। यदि उनके बस में होता तो वह भी रूपजी के साथ यहाँ आती, मगर उसको डर था। मैंने कहा, डर किसका? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण। चांद जी ने पूछा। जीवन का। मैंने झट उत्तर दिया। उद्धरण, वह तो सभी को होता है, इसीलिए हम कश्मीर छोड़ आए। वहाँ के लोग एक दूसरे को नहीं मारते। चांद जी ने कहा, उसके पति सीमा पार जाने वालों में से थे। मैंने कहा, आपको इस बात का पता कैसे चला? चांद जी का प्रश्न। ये सब तो मुझे रूपकृष्ण ने बताया था। आयशा के ही कहने पर वह वहाँ से चले आए यहाँ। मैंने कहा। कुछ पल के लिए हम दोनों मौन रहे, सिर्फ एक दूसरे की ओर देखने लगे बुत की तरह। अब की बार मुझे रूपकृष्ण के मरने का विश्वास हो गया। कल ही मिले थे मुझे, बिल्कुल स्वस्थ थे वह। हाँ, एक हसरत उनके दिल में जरूर चुभ रही थी और वह थी उनका आयशा से बिछोह। अंत में उन्होंने समय के हालात को कोसा, पश्चाताप किया।
अपने वतन में दोनों परस्पर आबद्ध एक दूसरे की ओर ऐसे देखते कि जैसे कोई प्यासा पानी की बूंदों की ओर देखता है। चलो, इस नाटक के नायक की मृत्यु हो गई, किंतु अब देखना है कि नायक के बिना नायिका की क्या भूमिका रहेगी। फिलहाल मैं देखूं कि रूपकृष्ण को आग जुड़ी कि नहीं। मैं झट चांदजी के साथ रूपकृष्ण के शिविर तक गया। इसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। लोग कई टोलियों में बंटकर बातें कर रहे थे। मैं झट शिविर के अंदर गया। वहां रूपकृष्ण को न देखकर दुख हुआ। कल तो वह मेरे साथ था और आज उसको यह क्या हो गया। ज्यों ही रूपकृष्ण की पत्नी ने मुझे देखा, वह बिलख बिलख कर रोने लगी। कहा, देखिए, यहाँ भी हमारे पीछे शत्रु पड़ गए हैं। उसी ने इसको मारा है। वह एक बार फिर बिलख कर रोई। मैंने सुना, किंतु उसकी एक बात भी समझ में नहीं आई। मैं सिर्फ उसकी ओर देखता ही रह गया। उसने एक बार फिर कहा, हाँ, उसी ने। उद्धरण, किसने? मेरी उत्सुकता। आयशा ने। उसने झट कहा, क्यों? उसको यह क्या हुआ? वह क्या यहाँ आई थी? मेरे एक साथ 3 प्रश्न। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आयशा को अपने ही पति ने बेदर्दी से मारा है। जब उसने वह दृश्य टीवी स्क्रीन पर देखा तो वह बहुत दुखी हुए। वह स्वॉट पर बैठ गए और कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखने लगे और रोने लगे। फिर उसकी हिचकियां बंध गईं और फिर इसकी जान तो कब की निकल गई थी। इसके बाद वह टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये देखो, इस पर क्या लिखा है। निरक्षर हूँ, पढ़ नहीं सकती। मैंने कागज के उस टुकड़े को पकड़कर खोला। टूटे फूटे और नपे-तुले अक्षर लिखे थे इस पर। मैंने इनको ध्यान से पढ़ा। लिखा था, मेरा अंत निश्चित है। कब, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। जीने या मरने के बाद मुझ पर अधिकार तो आयशा का था, क्योंकि मेरी अपनी संतान तो नहीं, इसलिए अफसोस है तो इस बात का कि उनको कंधा न दे सका। मैं अपने वचन का पालन न कर सका। फिर भी मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि दूरदर्शन के माध्यम से आयशा का निष्प्राण देह देख सका, वरना मैं ये खबर कल के अखबार में पढ़ता। पास न सही, दूर से ही यदि एक दूसरे के प्राण उड़ गए तो क्या पता शून्य में किस बिंदु पर इनका एकाकार हो जाए। मैंने पुर्जे को उसकी ओर वापस थमाया और देखता ही रह गया।